हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे झारखंड में। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि झारखंड में एक आवास का स्कीम चलाया जाता है जिसका नाम है दोस्तों अबुआ आवास योजना। ठीक है, इसमें दोस्तों लगभग 2.5 लाख तक का दोस्तों घर बनाने के लिए, आवास बनाने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा पैसा दिया जाता है और एक अच्छा घर बनाया जाता है। ठीक है, उस घर में 2 रूम, एक बरामदा, एक किचन सम्मिलित रहता है और आपको 2.5 लाख रुपया का अनुदान दिया जाता है। अबुआ आवास योजना का दोस्तों नया फॉर्मेट यानी कि नया फॉर्म जारी हो चुका है 2025 से 26 के लिए। तो अब कभी भी आपका योजना के लिस्ट में नाम होगा तो आप इसी फॉर्म को दोस्तों भर करके मुखिया से साइन करके जमा करेंगे और इसके साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड और जो आपका बैंक का डिटेल्स है, अकाउंट का जेरोक्स, उसको देना है। ठीक है, और आपका और एक डॉक्यूमेंट लगता है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं लेबर कार्ड। ठीक है, वो भी आप लोग को देना पड़ता है। तो चलिए नया फॉर्मेट को आइए हम लोग देख लेते हैं और आप लोग किस तरीके से इस फॉर्म को भरेंगे इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों नया फॉर्मेट में एक तरफ आपका झारखंड का लोगो है और एक तरफ हमारे सीएम का पिक्चर है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तिथि आपको डालना है जिस डेट को आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। आवेदन संख्या ये आपको मुखिया ये लिखेगा, ये आपको फिलअप नहीं करना है। इसके बाद यहाँ अपना ज़िला को मेंशन करना है कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रखंड मेंशन करना है कि आपका कौन सा प्रखंड पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आपका पंचायत क्या है उसको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपका कौन सा गांव है, यहाँ पर गांव को मेंशन करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लाभुक का नाम लिखना है, मतलब जिसके नाम पे आवास है, ठीक है, लिस्ट में नाम है, उनका नाम लिखना है। लाभुक के या तो पिता या तो पति का नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, लिंग में पुरुष है कि महिला है उसको यहाँ पर मेंशन करना है। वर्ग यानी कि श्रेणी में एससी है कि एसटी है कि माइनॉरिटी है कि ओबीसी है कि जनरल है, उसको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, वहाँ पर खाली टिक लगा देना है, जैसे कि कोई ओबीसी है तो ओबीसी में हम लोग टिक लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद जन्म तिथि में अपना डेट ऑफ बर्थ पूरा यहाँ पर मेंशन करना है। आपका कितना उम्र हो रहा है 2025 तक उसको यहाँ पर मेंशन करना है। यदि 26 में अप्लाई कर रहे हैं तो 26 तक आपका कितना उम्र हो रहा है उसको मेंशन करना है। यहाँ पर जॉब कार्ड संख्या जिसको हम लोग लेबर कार्ड बोले ना भाई, एक जॉब कार्ड रहता है वो आपका मुखिया के द्वारा ही बनाया जाता है। वो 200-300 रुपया पैसा लेता है, मुखिया उसको बना के दे देता है। ठीक है, यदि आप अपने से अप्लाई करना चाहते हो जॉब कार्ड तो नज़दीकी ब्लॉक में जा करके आप अप्लाई कर सकते हो ग्राम सेवक के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर अपना आधार कार्ड को मेंशन करना है। यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर को देना है दोस्तों। इसके बाद अकाउंट में जो आईएफएससी कोड होता है उसको यहाँ पर मेंशन करना है और किस बैंक में आपका खाता है वो बैंक का यहाँ पर नाम डालना है। लाभुक का यहाँ मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, इसके बाद पारिवारिक विवरणी, मतलब आपका परिवार में कितने जन सदस्य हैं उनको यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे कि परिवार के सदस्य का नाम यहाँ पर डालना है। सबसे पहले मुखिया का नाम डालना है, मुखिया का पिता का नाम क्या है उसको डालना है, माता का नाम क्या है उसको डालना है, जन्म तिथि या उम्र और आवेदक के साथ संबंध। जैसा कि मान लीजिए कि यहाँ पर मुखिया का नाम आप लोग डाल दीजिएगा, मुखिया का पिता का नाम, मुखिया का माता का नाम, उनका कितना उम्र हो रहा है उसको लिखना है और आवेदक के साथ संबंध तो यहाँ पर स्वयं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर स्वयं लिख देना है। फिर यहाँ पर मुखिया के पत्नी का नाम डाल दीजिएगा, मुखिया के पत्नी का पिता का नाम डाल दीजिएगा, माता का नाम डाल दीजिएगा, जन्म कितना हो रहा है वो लिखना है और आवेदक के साथ क्या संबंध है तो यहाँ पर लिख देना है पत्नी। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर में मान लीजिए कि उसका 2 बेटा है या फिर 1 बेटा 1 बेटी है, मान के चलिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पर पुत्र का नाम लिखना है, फिर पिता का नाम वही मुखिया का ही नाम रहेगा, मुखिया का फिर यहाँ पर उसका मम्मी का नाम रहेगा। ठीक है, जन्म तिथि और यहाँ पर आवेदक के साथ संबंध तो यहाँ पर पुत्र लिख देना है। फिर मान लीजिए कि कोई पुत्री होगी तो उसका नाम यहाँ पर लिखना है, पिता का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है और यहाँ पर लिख देना है पुत्री संबंध में। ठीक है, आय का स्रोत, आप क्या काम करते हैं। मान लीजिए कि आप लेबर है तो यहाँ पर आप लेबर लिख दीजिएगा, सिंपल भाई लेबर लिख दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, वार्षिक आय मतलब 1 साल में आप कितना पैसा कमाते हो, तो मान लीजिए कि 1 साल में आप 70,000 रुपया कमाते हो। ठीक है, तो ये 70,000 यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है, वर्तमान आवास की स्थिति,
आपके पास वर्तमान में किस प्रकार का आवास है, इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। आवास विहीन है, हाँ कि ना, उसको मेंशन करना है। मतलब आपके पास आवास है या नहीं, यदि है तो हाँ वाला में टिक करना है, नहीं है तो नहीं वाला में टिक करना है। कच्चा आवास, अगर हाँ तो आवास में कितने कमरे हैं उसको भी मेंशन करना है। पक्का आवास, कच्चा आवास है कि पक्का आवास है उसको मेंशन करना है। यदि आपके पास कच्चा आवास है तो हाँ करना है, कितना रूम है उसको मेंशन करना है। यदि आपके पास पक्का आवास है तो पक्का आवास में टिक लगाना है। यदि हाँ है तो कितना कमरा है उसको मेंशन करना है। अधिकतर आप लोग कच्चा आवास में ही दोस्तों टिक लगाइएगा, ठीक है। इसके बाद आवास बनाए जाने का क्या बोलते हैं इसको, आवास बनाए जाने वाले जमीन की विवरणी, मतलब आपका खतियान से संबंधित यहाँ पर कागजात लगेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो आपका प्लॉट संख्या है उसको यहाँ पर मेंशन करना है। भूमि की प्रकृति यथा गैर मजरूआ, रेती, वन भूमि, अधिकृत भूमि क्या है उसको, तो रेती है, मतलब खुद खानदानी है, तो यहाँ पर रेती आप लोगों को डाल देना है। क्या भूमि विवादित है, यदि नहीं है तो यहाँ पर नहीं पे टिक लगाइएगा, ठीक है। क्या आपका जन्म आदिम जनजाति यानी कि PVTG है, तो यहाँ पर इसको नहीं कर दीजिएगा। क्या कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर हैं, ठीक है, नहीं है तो नहीं कर दीजिएगा। क्या आप दिव्यांग हैं, नहीं है तो नहीं कर दीजिएगा, यदि हाँ है तो हाँ कीजिएगा। क्या आप प्राकृतिक आपदा के शिकार हैं, नहीं है तो नहीं कर दीजिएगा। इसके बाद इसको अच्छा से पढ़ लीजिए। क्या आपके पास पूर्व से पक्का आवास है अथवा दिनांक 1/1/1990 के उपरांत राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना यथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना इत्यादि आवास का लाभ मिला है, ठीक है। यदि हाँ तो हाँ करना है, नहीं है तो नहीं करना है, ठीक है। क्या परिवार में 4 पहिया वाहन मछली पकड़ने वाली नाव है, नहीं है तो नहीं कर देना है। क्या परिवार में 3 पहिया 4 पहिया वाले यंत्रीकृत कृषि उपकरण है, नहीं है तो नहीं में टिक लगा दीजिएगा। हाँ यदि है तो हाँ पे, अक्सर इसमें सब में ना ही टिक लगाना है, ठीक है। क्या परिवार में कोई सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी, सेवारत, सेवानिवृत्त नौकरी में है, नहीं है तो नहीं पे टिक लगाइएगा। हाँ है तो हाँ पे, जहाँ नौकरी आप मार दीजिएगा वहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट। क्या परिवार का कोई सदस्य चुनाव द्वारा जन प्रतिनिधि चयनित किया गया है, नहीं किया गया तो नहीं पे टिक लगाना है। क्या परिवार का कोई सदस्य आयकर इनकम टैक्स दाता है, क्या आप टैक्स देते हैं, यदि देते हैं तो आप बड़े आदमी हैं, नहीं देते हैं तो आप छोटे आदमी हैं। क्या परिवार का कोई सदस्य व्यवसायिक कर यानी कि प्रोफेशनल टैक्स देता है, नहीं देता है तो नहीं पे टिक लगाइएगा, ठीक है। क्या परिवार में रेफ्रिजरेटर है, क्या आपके पास फ्रिज है, यदि नहीं है दोस्तों तो नहीं पे टिक लगाना है, यदि है तो है पे टिक लगाना है। क्या परिवार के पास 2.5 एकड़ ज़्यादा सिंचित भूमि न्यूनतम एक सिंचाई उपकरण के साथ है, यदि हाँ है तो हाँ पे, नहीं है तो नहीं पे टिक लगाना है। क्या परिवार के पास 5 एकड़ से ज़्यादा सिंचित भूमि है, नहीं है तो नहीं पे टिक लगाना है। स्व घोषणा पत्र में आप लोग पढ़ लीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या चीज़ लिखा हुआ है। मेरे द्वारा दी गई उपयुक्त सभी सूचना सही है एवं गलत सूचना पाए जाने के लिए स्वयं जिम्मेवार हूँ। यदि मेरे द्वारा गलत सूचना दी जाती है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पर आवेदक का सिग्नेचर करना है, यदि सिग्नेचर नहीं आता है तो यहाँ पर अंगूठा का दोस्तों निशान लगाना है, ठीक है। इसके बाद अबवा आवास योजना आवेदन पावती पत्र, ये पावती पत्र है जो वहाँ पर लिख करके आपको देगा। यहाँ पर तिथि है, यहाँ पर आवेदन संख्या है, जिला अपना डाल दीजिएगा, प्रखंड, पंचायत, गांव का नाम, लाभुक का नाम, लाभुक के पिता या पति का नाम, और श्रेणी में SC ST OBC जनरल जो है उसको लिखना है, ठीक है। तो ये था दोस्तों फॉर्मेट। यहाँ पर चेकलिस्ट भी दिया गया है, जो लोग चेक करता है। मनरेगा जॉब कार्ड की छाया प्रति यदि दिए हैं तो हाँ पे टिक लगाना है, प्रमाणित करके जेरोक्स देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आवेदनकर्ता के आधार कार्ड का छाया प्रति हाँ सिग्नेचर करके नीचे में देना है। आवेदनकर्ता के वर्तमान में चलंत बैंक पासबुक के छाया प्रति, मतलब जो आपका चल रहा है अभी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी का देना है जेरोक्स, जिससे पैसा आता है। और DVD वाला देना है प्रमाणित करके। पारिवारिक विवरणी ये भी देना है साइन करके। आवेदनकर्ता का चलंत मोबाइल नंबर देना है हाँ, ठीक है। आवेदक का हस्ताक्षर अंगूठा का निशान, फिर यहाँ पर होगा साइन मार के और फॉर्मेट को आपको जमा कर देना है।
तो ये था दोस्तों नया फॉर्मेट जो कि 25 से 26 में लॉन्च हुआ है अब वो आवास के लिए। ठीक है, तो आप लोग अप्लाई कीजिए दोस्तों। यदि आप लोग चाहते हैं कि इस फॉर्मेट को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं तो वहां से जा करके आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसको दे दूंगा दोस्तों। ठीक है, वहां से आप लोग डायरेक्ट इस फॉर्म को जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।